नमस्कार, मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक शानदार इंटरव्यू लेकर। दोस्तों, कल एक फिल्म आ रही है कोर्ट, और इस फिल्म में क्या कुछ खास है आइए जानते हैं। सर नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं जी जी सर, कल एक फिल्म आ रही है, आपकी फिल्म है कोर्ट। इस फिल्म में क्या कुछ खास है, दर्शक इसे क्यों देखने जाएं? ये फिल्म हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी। हम सब की ज़िंदगी में ये फिल्म हम सब के दिलों के बहुत ही करीब है। और ये भी बात है कि इस फिल्म का जो विषय है, ये इस विषय को समझना, इसके बारे में सीखना, हम सबको सिर्फ वो लोग नहीं जिनने इस फिल्म में भाग लिया, लेकिन दर्शकों को, समाज में, हम सबको इन विषयों के बारे में सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इन विषयों को समझने के लिए, सीखने के लिए इनके बारे में कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो विषय है हमारी फिल्म का, वो है सामाजिक अंतर, सोशल इनइक्वालिटी। किसी भी प्रकार का भेदभाव बहुत ही इंसानी दौर से नाइंसाफ़ी होती है। और एज अ कंट्री, एज अ पीपल, देश, समाज, हम सबको इन विषयों के बारे में सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए और इन समस्याओं को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस उम्मीद है कि इस फिल्म का जो संदेश है ये दर्शकों तक पहुंच जाए और इसका असर समाज पर पड़े और थोड़ा सा बदलाव हो भविष्य में। ये तो मतलब ये कोई भी फिल्म के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि इस तरह का असर पड़ना समाज और दुनिया पर। लेकिन ये हमारी दिलों में एक आशा है और उम्मीद और इच्छा है कि इस फिल्म के दौरान लोग इन विषयों के बारे में सोच विचार करेंगे। और हमने भी बहुत सीखा, हम सब ने, पूजा, मैंने, हम सब ने, जो शायद इस इलाके को, जो बिहार के इस स्पेसिफिक जो इलाका है, जो जहाँ पे हमने शूट किया और जिस जगह की कहानी है, हमने बहुत कुछ सीखा उसके बारे में, जगह के बारे में, जिन लोगों की स्थितियों को हम जी रहे थे और समझ रहे थे और पेश कर रहे थे, उनके बारे में, और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में एक कलाकार के रूप में ही नहीं, लेकिन हालांकि इंसानी तौर पर हमने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म बनाते समय। जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि फाइनली 4 या 5 साल बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो हम सभी, इवन संजय सर, विवान, मैं, सोनल मैम, हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये कंटेंट स्पेशली ऑडियंस तक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फिल्म है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी फिल्म है। और ये कंटेंट काफ़ी ग्राउंडेड है और ये लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि आज अब जनरली कंटेंट जो है, अब ये हमारे सिनेमा घरों में आ रहा है, ये हमारे स्क्रीन्स में आ रहा है। exactly. तो मेरे हिसाब से ये जानी चाहिए, ताकि और लोग आएँ और ऐसे मुद्दे पे बनाएं फिल्में और ये आगे जाए फिल्में। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा एक निम्न वर्ग जो हम बोलते हैं वो उस पर आधारित है, और ये बहुत कम लोग को पता है इस तरह की बातें, और लोग शायद इसे विश्वास भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। तो थोड़ा सा इस बारे में कहानी को लेकर थोड़ा खुलासा करें कि आप किस घराने से, मतलब आपका व्यवसाय क्या है? वही, ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि हम सब ने ऊपर वाले की कृपा से इस तरह की गरीबी कभी महसूस नहीं की है। लेकिन कलाकार का फ़र्ज़ होता है अपने तजुर्बे से उठने का, बाहर जाने का। क्योंकि अगर सिर्फ हम उन कहानियों के बारे में ही बात करते रहें जो हम जानते हैं और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो फिर उसमें एक एवोल्यूशन नहीं होगा एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का काम होता है अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस से बाहर जाने का, अपने खुद से बाहर जाने का, और दूसरों की कहानियों को, दूसरों की स्थिति को समझना और उसे ईमानदारी और सच्चाई से पेश करना। वो ही कम कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि हमने वो किरदार निभाया हम उनकी स्थिति को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। वो हम नहीं समझ पाएंगे। वो जो दर्द उनने, जो कुछ भी बीता है उन पर, वो हम कैसे समझ पाएंगे? वो हमारे समझ से बहुत ही बाहर है। तो ये हम सब के लिए एक इंसान के तौर पे और कलाकार के तौर पे समझना ज़रूरी है, कोशिश करना ज़रूरी है कि हम समझ पाएँ। और ये भी नहीं होना चाहिए कि, ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि कि जिन लोगों ने ऐसी गरीबी महसूस नहीं की है वो लोग ऐसे किरदार निभा रहे हैं। हम दोनों ने, पूजा और मैंने, दोनों बहुत कोशिश की इस दुनिया को समझने के, इन विषयों के बारे में सीखने के लिए हमने बहुत कोशिश की। हम दोनों के किरदार को निभाने में और सच्चाई और ईमानदारी से पेश करने में हम दोनों ने बहुत कोशिश की। और पूजा का काम बहुत ही बेहतरीन है इस फिल्म में। उसने बहुत मेहनत किया
और बहुत ही एक सच्चाई से और एक नाजुकता से एक किरदार को जीवित किया। साक्षी जो किरदार है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत लेयर्स हैं उसमें जो पूजा ने कैप्चर किया। और हम सब ने बहुत कोशिश किया कि जो दुनिया में हम बसे हुए थे उस समय, जिस दुनिया में हम डूबे हुए थे, उनको एक कलाकार और इंसानी नज़रिए से देखना, इंसानियत की नज़रिए से देखना और एम्पैथी के साथ देखना और उनका दर्द को समझना और उनके दर्द को पेश करना। हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे उनके दर्द को, क्योंकि वो आई थिंक प्रिजम्पशस होगा ऐसे सोचना कि अरे हम समझते हैं कि इन पे क्या बीतता होगा। हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमने उस तरीके की गरीबी और उस तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है हमें ऊपर वाले की कृपा से। तो यही है कि हम सब ने बहुत कोशिश की है कि ईमानदारी और सच्चाई और ऑथेंटिसिटी से अपने किरदारों को और इस दुनिया को पेश किया जाए। पूजा, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपको इस फिल्म के पहले ऐसा पता था कि लोग चूहा खाते हैं या फिर इससे कुछ और जीव जंतु होते खाते हैं? क्या आपको पता था? मुझे भी नहीं पता था, नहीं पता था। तो मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, ये जो फिल्म की कहानी है, वो एक निम्न वर्ग की है और शायद बहुत से लोगों को ये यकीन करना मुश्किल है कि भारत के कुछ देशों में कुछ जीव जंतु होते हैं, जैसे चूहे होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, खाए जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये चाइना में होता है, लेकिन यहाँ भी होता है। इसके अलावा इस फिल्म में जो कहानी है वो एक महत्वाकांक्षी लड़के की है जो कोर्ट पाना चाहता है, तो वो कोर्ट कैसे उसे मिलेगी उसके बारे में भी हम जानते हैं। सर, ये जो छोटे छोटे विषय तो दिखाए हैं, इसके अलावा एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है जो कोर्ट तक जाना चाहता है जी, तो थोड़ा सा उस विषय को थोड़ा बताना चाहेंगे? जी, ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है कि अपने सपनों को कैसा पूरा किया जाए, अपने डेस्टिनी को कैसे हासिल किया जाए। और आई थिंक ये भी है कि एक अपलिफ्टमेंट की कहानी है, क्योंकि माधव जो लड़का है वो सिर्फ अपने भले के लिए, सिर्फ कोट खरीदने के लिए ये सब नहीं करता। जो कुछ भी कारोबार वो बनाता है और व्यापार जो शुरू करता है, वो उसकी जो कम्युनिटी है उन सबको उठाने की एक कोशिश है। सिर्फ अपना वो कोट खरीदने का जो ख्वाब है वो उसे मोटिवेट और पुश करती है यहाँ इस रास्ते में जाने के लिए। लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने समाज, अपने कम्युनिटी को उठा पाए। जो कम्युनिटी है उसकी, वो उन लोगों की मदद की जाए और उन लोग को एम्पावर किया जाए इस तरीके से कि जो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वो बनाते हैं खुद, उसको मिलजुल कर सब लोग अपने एफर्ट्स एक साथ अगर मिलजुल कर टीम स्पिरिट के साथ अगर काम करें तो फिर शायद कुछ बढ़िया सा व्यापार और कारोबार बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। और जिन दोनों लड़कों ने फिल्म बनाई है, अक्षय और अभिषेक, और उनके जितने भी मित्र हैं, उनके जितने भी घर वाले हैं जिनने मदद की, ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि ये फिल्म बनाते समय अक्षय और अभिषेक के जितने भी घर वाले थे, परिवार, कज़न्स, सब ने बहुत भाग लिया, सब ने बहुत हिस्सा लिया, सब ने बहुत मेहनत की, सब ने बहुत मदद की। और ये एक फैमिली प्रोडक्शन जैसा था सबके लिए। तो जिस फिल्म में, जिस स्पिरिट में ये फिल्म बनी है, इसी स्पिरिट के, जो ह्यूमन स्पिरिट है, इसी के बारे में है। क्योंकि माधव भी ऐसे करता है फिल्म में, अपने कम्युनिटी वालों को मिला जुला कर, इकट्ठा करके एक व्यापार और एक कारोबार शुरू करता है ताकि सबकी तरक्की हो। तो पूजा जी, आप मानते हैं कि ये फिल्म जो है प्रेरणादायक है, प्रोत्साहित करने वाली फिल्म है? बिल्कुल है। लोगों तक प्रोत्साहित होगी, लोग इससे अच्छी सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे और शायद कुछ अच्छा बदलाव आ सके हमारी सोसाइटी में। तो फाइनली क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि कल फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है 4-5 साल बाद, और एक बहुत अच्छी फिल्म है जो हर टाइप के लोगों को देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बूढ़े लोग, बच्चे, क्योंकि फैमिली फिल्म है, हर टाइप के लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए, जाइए, अपने फैमिली वालों को लेके जाइए और स्प्रेड करिए फिल्म। थैंक यू। फाइनली विवन, आप क्या कुछ अपील करेंगे? क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर के लिए खास करके उन्होंने बड़ी मेहनत की है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये फिल्म रिलीज़ होनी है। जी, हम सब बस प्रार्थना करते हैं कि आपको पसंद आएगी और ये फिल्म आपके दिल को छुएगी और इसका असर
होपफुली समाज पर पड़ेगा, लोग सोच विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इन विषयों पर। और सब ने बहुत मेहनत से और प्यार से ये फिल्म बनाई है, तो हम सब के दिल में बस एक तमन्ना है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी और आप ये फिल्म देखेंगे। मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अगर एक आप साफ़ सुथरी बहुत अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं और जिसके स्टोरी बहुत अच्छी होगी और जो लोगों को प्रेरणा दे, ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप सिनेमाघरों में जाइए और कोर्ट फिल्म को ज़रूर देखिएगा।